वही तो हो रहा है ना, मेरे को फॉलो नहीं करते क्या? मैं बार बार बोलती हूँ मत दीक्षा लो, मत फंसो, बस शिव जी को पकड़ के रखो। कुछ गलत तो नहीं है क्या? तो कहाँ से आपने दीक्षा ली है? पहले तो उसका नाम बताओ, इसकी अपनी क्या शक्ति है वो बताओ माँ। इनके साथ कर्ण पिशाचिनी है ओके। जो 20-30 दिन में सिद्ध हो जाती है ना। हाँ, वैसे इनके उसी तरह की चीजें डाल देती हैं अपने पेट में के 5 मिनट में ये सिद्ध करो वो सिद्ध करो। मैंने उस टाइम दिमाग नहीं लगाया, उसके बाद मेरा एकदम से दिमाग खेला कि ये तो गलत कर दिया मैंने कुछ। हाँ अब मेरे को इंटेंस भी सही नहीं लग रहे थे कुछ। हाँ। बस मैंने यही सोची थी कि इनकी इंटेंशन कुछ गलत तो नहीं थी, लेकिन मैंने ना भैरवी साधना वगैरह मेंशन करा था। उस टाइम मैं अलर्ट हो गई थी एकदम कि नहीं, अब नहीं मैंने कंटिन्यू करना बिल्कुल भी। लेकिन मुझे क्योंकि कुछ गलत ये गलत ऊर्जाओं का यूज करे, इनके अपने चक्रास ओपन नहीं है, लेकिन इन्होंने पिशाचिनी सिद्ध की है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। पिशाचिनी वगैरह ये सब क्या लोअर रिल्म की एनर्जीज रहती है ना, आपको भगवान तक पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत हायर डायमेंशन है। और ये भूत बलागत जो है वो अपने से थोड़े लोअर रिल्म में ही रहते हैं, पृथ्वी के आसपास, तो वो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही वो चीज। मैंने लेट हो रही थी और ऐसे हो रहा था। फिर उन्होंने मेरे को ये चीज का डराया कि आप गुरु को छोड़ोगे तो आपको पाप लगेगा। और मेरा ऑलरेडी रिपीटेड की काफी दशा जब से चलिए खराब चल रहा है। गुरु को देखो, गुरु के लायक होना चाहिए, सीधी सी बात है। और तुम गुरु के लायक ही नहीं हो, लेकिन तुम अगर रिवेंज लेने पे आओगे तो तुम्हारे पास तो आत्मा है, तुम भेज दोगे, फिर बोलोगे तुमने गुरु का अपमान किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हाँ जी, वही। तो मतलब आप फंसे पड़े हो। वही मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। कोई कहता है पाप लगता है मत छोड़ो बीच में, कोई कहता है कुछ। और मेरे को बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रहा है मेरे थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे जब से मैंने इनसे बात करी और अभी तक ठीक नहीं हुआ वो चीज। और मैंने कुछ करा तो नहीं है ना ऐसा गलत? आपने नोटिस किया, आप कभी कुछ सोचते हो तो इनको पता चल जाता है शायद। हाँ जी। है ना। हाँ जी। हाँ, इन्होंने आपके ऊपर ऊर्जा छोड़ रखी है, वो पिशाचिनी टाइप की, जो आप जो भी सोचते हो इनको पहले पता चल जाता है, वो सब बता देती है। अच्छा, तभी मुझे मुझे तभी ऐसे तब से हो रहा है जब से मैंने उनसे बात करी थी। उसी दिन से मेरे इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा क्राउन चक्रा थर्ड है ब्लॉक है, मेरा क्राउन चक्रा ओपन था। हाँ, वो ब्लॉक क्या, उधर उन्होंने ऊर्जा बिठा के रखी है, वो हर चीज बताती है उनको। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो बहुत बुरा फंस गई हो है। आप तो बुरे फंसे हो। इसका मतलब क्या करूँगी? आपको आपके साथ कुछ एनर्जी लेवल पे ऐसा फील होता रहेगा कि आपके साथ कुछ फिजिकल लेवल पे गलत सलत चीजें हो रही है। आपको ना आपके वजाइना में कुछ सेंसेशन फील होते हैं। हाँ, मुझे पीरियड्स की काफी प्रॉब्लम हो रही है, काफी। हाँ जी, मेरे को लेकिन मेरे को आज ना वो नींद भी पड़ा था सुबह ऐसे आईज के पास, मुझे अजीब लगा था। बस फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि पता नहीं होता है ना, वही। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आपके साथ गलत सलत चीजें एनर्जी लेवल पे हो रही है। ये इनके कारण है कि ये अलग से है कुछ? इन्हीं का है, मैं तो इनका चेकिंग कर रही हूँ ना, उसमें आ रहा है सब। मैं तो अपनी तरह से ठीक होने गई थी तो बहुत खराब हो गया सब। वही तो हो रहा है ना, मेरे को फॉलो नहीं करते क्या? मैं बार बार बोलती हूँ मत दीक्षा लो, मत फंसो, बस शिव जी को पकड़ के रखो। जब मेरे को आते ही हर कोई यही बोलता था कि तेरी कुंडलिनी आवेकिंग है तो तू गुरु बना। तो मेरे दिमाग में इतना नेगेटिव फील हो गया कि उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी लाइफ में। एक तो देखो, कुंडलिनी अवेकन होने का मतलब क्या है मेरे को बताओ। कुंडलिनी अवेकन क्या ऐसे ही किसी की हो जाएगी? और अगर जब ओपन होती है ना, वो साइन देती है। आपको क्या साइन मिला था बताओ, कुंडलिनी अवेकन है उसका? जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेट करा था, वो मेरी दूसरी बार मेडिटेशन में मेरे साथ क्या हुआ था, एकदम से मैंने सांस मैंने अंदर ली और वो सांस छोड़ते हैं ना जब, वो वहाँ पे मुझे ब्रेक हो गया एकदम, मतलब वहाँ रुक गई है और 2 मिनट में पता नहीं चला मैं कहाँ चली गई। और एकदम से मुझे जब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई ना उस पॉइंट पर, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, बहुत इंटेंसली। और फिर मैं एकदम से ऐसे झटके से उठी, मतलब मेडिटेशन से। एंड विद इन उसके ना आधे घंटे बाद ना मैंने पॉइंट पे ऐसे फोकस करा बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा 2-3 सेकेंड। उसके बाद में एकदम से कोई एनर्जी ना मेरे स्पाइन से उठकर एकदम से मेरे क्राउन चक्रा पे हिट करी। एंड उस टाइम पूरे आधे घंटे मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी, क्या था। जैसे वो दिखाते हैं ना वीडियोस में कि एक वो झरना सा बहता है सिर से, वैसा एक्सपीरियंस
मेरे को सारा रूम लिक्विड में दिख रहा था, जैसे फ्लो कर रहा है। एंड उसके बाद से अभी तक 2 साल से अभी तक आई फील सेंसेशन रही, जैसे मूवमेंट की सेंसेशन होती है स्पाइन में, ऊपर नीचे होती रहती है। मेडिटेट करती हूँ तो सीधा क्राउन पे पहुंच जाती है, वरना दूसरा चक्रा उसके ऊपर ऊपर, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं अभी चक्रा में काफी। एंड ये तो मैं श्योर हूँ कि अवेकेंड है, बट मेरे को गाइडेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि मेरे पास ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत अटैक्ट हुए हैं। लाइक अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे को इतना ओवरवेलमिंग हो रहा है ना कि मैं जहाँ हेल्प मांगने जाती हूँ वही मेरा फायदा उठा लेता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो आपको ये जो अनुभव हो रहे हैं ना, वो मेडिटेशन के अनुभव है, ऊर्जा के अनुभव है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, वो ऊर्जा अप डाउन होती है, और कुंडलिनी ओपन होना एक अलग ही स्टेट है। मैम आप एक बार चेक कर लो चाहे, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं चेक करके बताती हूँ, रुको 1 मिनट। ओके पूरा नाम बोलो एक बार, माता जी का नाम सुन लो। मैम। देखो आपके सामने मैं पूछ रही हूँ, माता जी इनकी पूरी कुंडलिनी कभी भी ओपन हुई है या नहीं? मेरे को हुई है, यस या नो में आंसर दे दो। कभी ओपन नहीं हुई है आपकी कुंडलिनी, कभी भी नहीं। ये जो आपके अनुभव है ना, वो ऊर्जा के अनुभव है, वही मैं बता रही हूँ आपको। ऊर्जा के अनुभव है। ऊर्जा जब ऊपर तक जाती है, वापस नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ये स्टेप है, पार्ट ऑफ कुंडलिनी है, लेकिन कंप्लीशन ऑफ कुंडलिनी नहीं है ये। मैम हाँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ, मैंने कहा ना आपको कि फुल नहीं है अभी अवेकेंड, बट हुई थी लाइक क्राउन चक्रा का। वही मैं बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ, क्राउन तक पहुंच जाना ही कुंडलिनी ओपन हो जाना नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। हाँ जी। कुंडलिनी आपकी ओपन हुई नहीं है। देखो कुंडलिनी ओपन हो जाएगी ना, तो आप जैसे हो वैसे रहोगे ही नहीं। सबसे पहले तो वो बहुत अलग अनुभव है, बहुत अलग, आपके पास पावर्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। मैं भी मानती हूँ कि ये चीजें काफी डॉर्मेंट है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, हाँ जी हो सकता है। आप प्रोसेस में आगे बढ़े रहोगे, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आपकी ऊर्जा, एनर्जी फ्लो हुई रहेगी, लेकिन वो जो बैरियर वो तोड़ के जो निकल जाती है ना फट से, वो चीज नहीं हुआ है। और कुंडलिनी खुलना वही होता है कि वो क्राउन को इतना हिट करती है कि वो डिवाइन से कनेक्ट कर जाती है, वो चीज नहीं हुआ है। हाँ ओके, मैं मानती हूँ चलो, बट मैंने वो चीज बहुत एक्चुअल में एक्सपीरियंस करी थी, लाइक बहुत ज्यादा इंटेंसली एक्सपीरियंस करी। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, वो एक्सपीरियंस किया रहेगा आपने, ठीक है, वो एक्सपीरियंस किया रहेगा, लेकिन वो फ्लोविंग वाला प्रोसेस है, वो कंप्लीशन ओपनिंग वाला प्रोसेस नहीं है जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो। ठीक है, जो आपने जो अपनी मेहनत की है ना, वो शायद कुछ टाइम पीरियड तक, मतलब ये तुरंत नहीं होती है चीजें, आप कंटिन्यू वो चीजें करते रहते हो ना, तो एक टाइम पीरियड में आपको डिवाइन वो चीजें दे देता है। हम अपना फोर्सफुली नहीं कर सकते ये, है ना। तो आप अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, वो कंटिन्यू कुछ टाइम पीरियड तक करते तो शायद डिवाइन दे देता, क्योंकि आप ऑन द प्रोसेस थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है आपका प्रोसेस, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपका हर थॉट, हर एक्शन ये नोटिस करता रहता है। 108 दिन तक अगर इसने इस तरीके से रेमेडी कर लिया तो क्या होगा। जो भी उन्होंने आपके साथ ऊर्जाएं भेजी है ना, वो धीरे धीरे कटती जाएगी, ये भी कटता जाएगा। आपके साथ जो गलत सलत चीजें हो रही है एनर्जी लेवल पे, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और आपका प्रोटेक्शन लेयर थोड़ा बढ़ने लगेगा। और ये शक्कर जो आप खाओगे, उसने जो भी अटोनमेंट वगैरह दिया है आपको गलत सलत, वो वैनिश कर देगा। ओके मैम, ठीक है।